नमस्कार दोस्तों, मैं राजकिशोर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे कि देख सकते हैं, ये आउटलेट एरिया है, यानी कि जो घर का ओपन एरिया होता है, खुला एरिया, वो है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं पूरा, मतलब जैसे कि बारिश बुरिश का पानी हो तो पानी जब इसमें गिरे तो इसका ढलान होके, और यहाँ जैसे कि देख सकते हैं ये पाइप लगा हुआ है, यहाँ पानी का ढलान देना है। तो इसमें किस तरीके से दोस्तों हम पानी का ढलान देते हैं और इसमें कंक्रीट करेंगे, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, ये लेवल पाइप भर चुके हैं और मतलब अच्छी तरीके से इसमें पानी भर चुके हैं, और ये दोनों मुंह बराबर करके और यहाँ पे और पानी को इस तरीके से देख लेना है। इस पाइप में और इस पाइप में, दोनों पाइप में बिल्कुल पानी बराबर होना चाहिए, तभी जाके दोस्तों लेवल करें। ये ना दोस्तों ऊपर नीचे हो तो फिर पानी समझिए कि अच्छी तरीके से इसमें नहीं भरा है, दोबारा पानी भरना पड़ेगा। तो इसमें एक्चुअली हम दोस्तों, हमारा जो पानी है वो अच्छी तरीके से भर चुका है। अब यहाँ से हमारे को पानी का जो ढलान देना है, यहीं से पहले हम सीखे थे किस तरीके से मिनती करते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों कि मतलब कि ये जो हमारा पूरा मकान बना हुआ है, इसका लेवल एक ही रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाए हुए हैं यहाँ पे, यानी कि 15 इंची पे। तो 15 इंची पे मतलब निशान हमारा लगा हुआ है, तो चारों कोण हम 15 इंची पे पहले लेवल करेंगे। मिलाइए वहाँ से, मतलब चारों कोण अच्छी तरीके से लेवल कर लेना है। जैसे कि वो निशान जो वहाँ लगा हुआ है, वहाँ पे जहाँ उनका पानी रुकेगा वहीं पे दोस्तों हम निशान लगाएंगे। चलिए बोलिए, सही है? सही। तो यहाँ जहाँ हमारा पानी खड़ा होगा और उनका वहाँ निशान में मिलेगा, वहीं तब जाके यहाँ पर निशान लगाना है। और ये नहीं दोस्तों, जो ऊपर नीचे पानी हो तब निशान नहीं लगाना है, बिल्कुल करेक्ट निशान लगाना है, नहीं तो जो पानी का ढलान देंगे उसमें गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे गलती नहीं करना है। मिलाइए, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे भी मतलब चारों कोण में अच्छी तरीके से निशान हम लगा लेंगे। मिलाइए, और उसके बाद में सूते में नील लगाकर और अच्छी तरीके से निशान चारों पासे हम लगाते हैं। तो दोस्तों दिखाना चाहूँगा, जो वहाँ हमारा निशान लगा हुआ था और यहाँ जो हम निशान लगाए थे, यानी कि बिल्कुल लेवल में है। और सूत में इस तरीके से हम दोस्तों नील लगा चुके हैं। दीवार में नील लगा लेना है। तो इस तरीके से मतलब पूरे दीवार में नील लगा लेना है अच्छी तरीके से। नील लगाने से ये फायदा होता है, जहाँ से मर्जी मिनती करिए बिल्कुल करेक्ट होता है। तो दोस्तों फर्स्ट डालने से पहले मतलब कि जब रोड़ी या गाटका डालते हैं, उसमें अच्छी तरीके से पानी डाल के कुटाई जरूरी है धुरमुट से। और उसके बाद में इसमें ढलान कैसे देते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखें। ये पाइप है, यही पानी का ढलान देना है। तो मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे मसाला एक्चुअली हम रख चुके हैं, जैसे कि देख सकते हैं। और 15 इंची पे चारों पासे हमारा निशान था, तो 1 इंची हम नीचे मसाला रखे तो 14 हो गया हमारा यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो पानी का ढलान देना था, यहाँ हम 14 रखे। अब ये जो हमारा एरिया है, यहाँ पे 6 फुट का एरिया है, यानी कि वहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 6 फुट होगा। तो इसमें हम यहाँ से आधा इंची का ढलान देंगे। तो वहाँ हमारा 14 था, तो यहाँ हमारा 13.5 हो जाएगा, यानी कि आधा इंची हम इसको उठा दिए यहाँ से। तो यहाँ हमारा 13.5 इंची हो गया। यहाँ से वहाँ आधा इंची का ढलान हो गया। अब वो दो कोना जो बचा हुआ है उस, और ये जो कोना दोस्तों आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से वहाँ पे 1 इंची का ढलान देना है। कैसे कि यहाँ से 10 फुट है, 10 फुट में 1 इंची दिया जाता है, जैसे कि देख सकते हैं। तो वहाँ पे हमारा 14 इंची था, तो यहाँ पे हम 13 इंची रखेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट 13 इंची हो गया, यानी कि यहाँ से वहाँ ढलान हमारा 1 इंची का हो गया। अगर मान लीजिए कि अगर ढलान हम नहीं देते, अगर यहाँ से यहाँ हम 14 रख देते, तो हमारा 0 लेवल हो जाता, कोई ढलान नहीं होता। और ये वाला जो कोना है बीच में जो तिरछा होता है, जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे
थोड़ा सा और मतलब कि ज़्यादा कर देना है कि पानी मतलब कि ये कोना और ये कोना दोनों कोना बराबर नहीं रखना है, थोड़ा सा इसको हम उठा देंगे। उस कोने में जैसे कि वो कोना देख सकते हैं वहाँ हमारा 13 था, तो वहाँ से वहाँ पर 1 इंच का ढलान हो गया। और ये कोना में थोड़ा लंबाई ज़्यादा होता है, तो मतलब कि इसमें आधा इंची और इसको उठा देंगे, यानी कि यहाँ से हमारा 1.5 इंची का ढलान हो जाएगा। तो पानी बीच में कहीं खड़ा नहीं होगा, तो इसको और आधा इंची मतलब कि उठा देना है उस कोने से। तो वहाँ हमारा 13 था, तो यहाँ हम 12.5 इंची कर देंगे, तो यहाँ से हमारा वहाँ 1.5 इंची का ढलान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, यहाँ हम एक्चुअली 15 इंची पे निशान लगाए हुए थे लेवल का, तो यहाँ 1 इंची मसाला दिए तो यहाँ पे हमारा 14 हो गया। यहाँ से 1 इंची का ढलान दिए वहाँ तो 13 हो गया, और यहाँ से हम ढलान दिए हैं 1.5 इंची का, तो यहाँ पे हमारा 12.5 इंची हो गया। और यहाँ हम ढलान दिए हैं यहाँ से आधा इंची का, तो वहाँ 14 था, तो यहाँ पर 13.5 इंची हो गया। तो यानी कि हमारा लेवल चारों पासे मतलब कि ढलान हो गया अच्छी तरीके से। इसको अच्छी तरीके से टीपी किस तरह लगाते हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो वो वाला जो टीपी लगा था और ये वाला जो टीपी था, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ हम सूत यहाँ से वहाँ तक पकड़े हुए हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक बीच सेंटर में टीपी लगा देंगे इस तरीके से। टीपी जो लगाना है बिल्कुल करेक्ट लगाना है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। और सूत इस तरह एक बार हिला के देख लेना है, जो मतलब कि मसाला में टच तो नहीं कर रहा है। चलिए हटाइए। यहाँ हमारा लग चुका, उधर वाला में लग चुका है, अब ये वाला लगा रहे हैं। क्योंकि 10 फुट हमारा ये लंबाई है, तो इसमें सेंटर में एक लगाएंगे, क्योंकि फंटी हमारे पास 6 फीट का है, आराम से आ जाएगा। तो दोस्तों आपका कहीं लंबा हो तो इसमें और टीपी भी लगा सकते हैं। हटाइए। और यहाँ पे हम सेंटर में भी एक लगा रहे हैं टीपी, यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीका से हमारा टीपी लग चुका है। तो ऐसे ही दोस्तों आप लोगों को भी लगा लेना है। और उसके बाद में इसमें कंक्रीट किस तरह चाहे मसाला किस तरह डालेंगे वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं दोस्तों दिखाना चाहूँगा किस तरीके से मैं इसमें जो टीपी हमारा लगा हुआ था उसमें मसाला डाल के और बिल्कुल अच्छी तरीके से फंटी मार चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ भी और वो किनारे में भी दिखाना चाहूँगा, जैसे कि देख सकते हैं। अब उसके बाद में मसाला एक्चुअली हमारा जो खाना बना हुआ है इसमें मसाला हम डाल चुके हैं, और इसमें अच्छी तरीके से मतलब कि फंटी रख लेना है इस तरीके से यहाँ पे। और ये जो टीपी लगाए हैं और वो जो किनारे में टीपी लगा हुआ है उसमें मिला के ध्यान रहे कि ये कटे ना। उसके बाद में फंटी को इस तरीके से बिल्कुल बराबर चलाना है इस तरीके से। तो जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीका से साफ हो जा रहा है। आप दोस्तों चाहे फर्श डाल रहे हो या टाइल के लिए मसाला बिछा रहे हो, तो इस तरीके से बिल्कुल करना है। ध्यान रहे कि ये जो हम टीपी लगाए हुए हैं, निशान लगा हुआ है जो हमारा ठेहिया, वो कटना नहीं चाहिए। नहीं तो अगर कट जाएगा तो वहीं पानी खड़ा होना चालू हो जाएगा, अगर फर्श डाल रहे हैं तो ऐसे गलती नहीं करना है। और उसके बाद में हमारा मसाला या कंक्रीट पड़ता जाएगा इस तरीके से, और कांडी के सहारे इस तरीके से बराबर कर लेना है। पहले बराबर कर लेंगे, बिल्कुल बराबर अच्छी तरीके से कर लेना है। उसके बाद फंटी फिर चलाएंगे इस तरीके से, मतलब इस तरीके से चलाना है। तो जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से साफ हो जा रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों फर्श का मसाला डालना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।